दुनिया भर में इलेक्शन होते हैं पर वोट काउंट करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। कहीं पर कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पाके जीत जाता है और कहीं पे वोटों का समान भाग किया जाता है और इसी सिस्टम की वजह से पॉलिटिकल रिजल्ट में भी बदलाव देखे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहाइंड द बॉर्डर्स बाय शिवम, जहां पे हम जियोपॉलिटिक्स को आसान तरीके से समझते हैं। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं दो इलेक्शन सिस्टम को लेके, जो है एफपीटीपी और पीआर। एफपीटीपी का फुल फॉर्म है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड पीआर का मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आज इसको हम इतनी आसान तरीके से समझेंगे जैसे कि हम 5-6 साल बच्चे को समझा रहे हों, ताकि आगे जो भी इलेक्शन आएगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट काम आते हैं और किस तरह से उसका जो रिजल्ट होता है, आपको जो समझ में नहीं आता है वो रिजल्ट सिस्टम किस तरह से होता है, काउंटिंग सिस्टम, और रिजल्ट किस तरह से वो निकलेगा वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम एक एग्जांपल लेंगे। सोच लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को 10 चॉकलेट बांटना है और 10 चॉकलेट में से कौन से चॉकलेट बच्चे चुनेंगे, इसलिए वो क्या करेंगे, एक वोट करेंगे। अब टीचर के सामने ये सवाल होता है कि चॉकलेट को वो किस तरह से बच्चों पे बांटे। चॉकलेट जो चॉकलेट सबसे ज्यादा वोट पाया होगा उसको टीचर बच्चों में बांटेंगे, या जितने वोट होंगे उसके प्रतिशत के हिसाब से ही चॉकलेट बच्चों को दी जाएंगी। इसी सवाल से ही आपका ये वीडियो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में। इसी सिस्टम में कैंडिडेट को जितना भी वोट मिला हो, मतलब ऐसा नहीं कि उसको 50% से या 60% से ज्यादा वोट चाहिए, उसको जितना वोट मिला हो, मतलब बाकी कैंडिडेट से अगर वो ज्यादा मिला, उसको ज्यादा मिला है वोट, तो वो क्या हो जाता है, वो इलेक्शन में इलेक्टेड हो जाता है। इस सिस्टम में कोई भी कैंडिडेट को बाकी लोगों से ज्यादा वोट चाहिए, वो भले ही मतलब 50% से ज्यादा वोट ना हो, बट बाकी जो 3-4 कैंडिडेट होंगे उनसे ज्यादा वोट होगा तो वो इलेक्ट हो जाते हैं। और क्लियर से समझने के लिए हम और एक एग्जांपल ले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे चार कैंडिडेट्स के नाम है, कैंडिडेट्स ए, कैंडिडेट्स बी, कैंडिडेट सी और कैंडिडेट्स डी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये चारों कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं। कैंडिडेट्स ए ने टोटल 40% वोट से आगे है, कैंडिडेट्स बी 30%, कैंडिडेट सी 20% और कैंडिडेट डी 10%। तो यहाँ पे कौन जीतता है दोस्तों, यहाँ पे जीत जाते हैं कैंडिडेट ए, क्योंकि बाकी जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनसे वो आगे हैं। और इसी सिस्टम को बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी बाकी कैंडिडेट से ज्यादा नंबर से या ज्यादा संख्या के वोटर से जीत जाता है तो वो चुनाव के लिए इलेक्ट हो जाता है, और इसीलिए ही उसका नाम भी है फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब पोस्ट को किसने सबसे पहले पार कर दिया तो वो हो जाता है चुनाव के लिए वो जीत जाता है। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस सिस्टम का फायदा यह है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन पाती है। गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो डायरेक्ट ले पाती है, और क्योंकि ये स्टेबल गवर्नमेंट है तो लॉन्ग पीरियड तक भी ये गवर्नमेंट चलती है। और इसी सिस्टम से लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि एमपीस और एमएलए को चुन पाते हैं। इससे यही फायदा है कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म तक चल पाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के कुछ नुकसान भी हैं। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जब कैंडिडेट ए को 40% वोट मिल जाता है, जो कि मेजोरिटी भी नहीं है, अगर हम तीनों को कैलकुलेट करें तीनों का मिला के 60% हो रहा है, बट क्योंकि उसका सिस्टम यह है कि जो चार कैंडिडेट से उनसे तीनों में से एक का ज्यादा वोट होना चाहिए, तो यहाँ पे कैंडिडेट ए जीत जाते हैं, तो बाकी जो 60% वोट होता है वो वोटर्स का वोट यहाँ पे निकल जाता है, मतलब यहाँ पे कुछ कामों में नहीं आता।
एपीटीबी सिस्टम में छोटी पार्टी जो रहती है उनको ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनको वोट तो मिलते हैं बट सीट्स नहीं मिल पाता, और कुछ पार्टियां रहती हैं जिनको वोट कम मिलने के बावजूद भी वो सीट पा जाती हैं। इसीलिए बहुत लोगों को एपीटीबी सिस्टम अनफेयर भी लगता है। अब हम दूसरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या पीआर सिस्टम। ये नाम सुनने में जैसा कठिन लगता है वो उतना कठिन नहीं है, बल्कि ये बहुत आसान है। लॉजिकली वे में आप अगर समझेंगे तो बहुत आसान सिस्टम है। जैसे कि एपीटीबी सिस्टम में एक कैंडिडेट अगर बाकी कैंडिडेट में से ज्यादा वोट पा जाता है तो वो क्या करता था, उसको एक सीट मिल जाती थी, वो जीत जाता था चुनाव। बट प्रोपोर्शनल सिस्टम में जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने प्रतिशत उनको वोट मिलेंगे, उसके हिसाब से ही उनको सीट मिलेगा। इसी वोट को समझने के लिए हम एक पिज्जा का एग्जांपल लेंगे। समझ लीजिए पिज्जा का 10 पीसेस हैं, एक ने 40% वोट जीता है तो उसको 10 पीसेस पिज्जा में से 4 पीस मिलेंगे। अगर कोई कैंडिडेट 30% वोट जीतता है तो उसको 10 तो 4 तो उनको मिल चुके हैं, 10 में से अभी उनको मिलेगा 3। अगर कोई कैंडिडेट 20% वोट से जीतता है तो उसको मिलेगा 2, और अगर कोई कैंडिडेट 10% जीतता है तो उसको मिलेगा एक ही पीसेस। मतलब 10 में से उनको जो था 10 तो वो पूरे वोट, अगर यहाँ पे देखेंगे तो पूरा वोट वेस्ट नहीं गया है, पूरे वोट को बांटा गया है यहाँ पे। मतलब सबको बराबरी के तरीके से जितना भी वोट मिला है उसके हिसाब से ही उनको वोट बांट दिया गया है। जर्मनी, नेदरलैंड और कई यूरोपियन कंट्री ये प्रोपोर्शनल सिस्टम को यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्शन एक तरीके से फेयर भी होता है और जो वोटर्स रहते हैं उनको लगता है कि हमारा वोट वेस्ट नहीं गया है। छोटी पार्टीज को इससे बहुत फायदा मिलती है, और जो माइनॉरिटीज वॉइस रहते हैं, मतलब छोटे इलाकों से जो आते हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां रहती है, उनको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि वो जितने भी वोट पाते हैं उनसे ही उनको एक सीट मिल जाता है और वहां के लोगों के लिए वो काम कर भी सकते हैं। लोगों को ये फील होता है कि ये इस सिस्टम से उनका वोट वेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है। इस सिस्टम में सरकार जो बनती है कोलाइटेशन से बनती है, जिसके क्या होता है आगे जाके वो गिर भी सकता है, और गिर इसीलिए सकता है क्योंकि एक पार्टी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेती है, बहुत सारे पार्टियां लेती हैं, जिसके कारण कोई भी डायरेक्ट डिसीजन नहीं हो पाता है। साथ ही ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए कई कंट्री इसको एडॉप्ट नहीं करती हैं। आखिर में हमको ये समझना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम सबसे अच्छा या सबसे बुरा नहीं होता। ये जो सिस्टम रहता है वो कंट्री के पॉपुलेशन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल डिसीजन या बैकग्राउंड को देख के ही वो सिस्टम को एडॉप्ट किया जाता है। इसीलिए जब अगली बार तुम सुनो कि कोई पार्टी ज्यादा वोट पाने के बावजूद भी अपनी सरकार बना नहीं पाई, और अगर दूसरी पार्टी कम वोट के बावजूद भी इलेक्शन में जीत जाती है, तो याद रखना कि सिर्फ इलेक्शन मैटर नहीं करता, वोट काउंटिंग सिस्टम भी मैटर करता है। अगर तुम जियोपॉलिटिक्स को बिना कंफ्यूजन के समझना चाहते हो तो बिहाइंड द बॉर्डर्स वैसिवम को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आसान तरीके से समझाया जाता है। थैंक यू।